अकूल से करा इंसाफ, हिम्मत देता इंसाफ। और वहां से एक भी गन शॉट वापस नहीं हुआ, यहीं से इन्होंने फायरिंग की और आम लोगों को मारा। Police on Tuesday said that 4 persons, including a foreign militant, his local associate, an OGW, and a building owner, were killed in Hyderpora, Srinagar of Jammu and Kashmir encounter on Monday evening. Police, however, said that the building owner was killed in a crossfire, while the 4th person was an OGW who had provided his rented space to Haider for using the same as militant hideout. But family of the deceased Altaf Ahmed, who was killed during an encounter, vehemently deny police claim that he had any links with militants. A distraught brother says that they only want justice. अगर कोई था तो प्रूफ है ही नहीं कोई मिलिटेंट का वहाँ पे। आम लोगों को मारा गया, वहाँ सिविलियंस को मारा, और वहाँ से गन शॉट हुआ और वहां से एक भी गन शॉट वापस नहीं हुआ, यहीं से इन्होंने फायरिंग की और आम लोगों को मारा। वहाँ पे एक भी मिलिटेंट नहीं था उस वक्त। और उसको पहले मेरे पापा को पहले चढ़ाया है, एक बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, दूसरी बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, तीसरी बार उसको फायरिंग की है और वो पुलिस ऐसे भागे। उस बाद का मेरा कजन गवाह है। और वहाँ जो डॉक्टर जो शहीद हो गए हैं, जो वहाँ पे थे, जो गवाह थे उस मौके के, उनको भी शहीद किया गया है। अब मैं आप लोगों को यही एक अपील कर रही हूँ कि प्लीज मेरे पापा की डेड बॉडी वापस कीजिए। वो मान नहीं रहे हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने नहीं माना हमें डेड बॉडी देना। वो कौन से कसूरवार थे? हम लोग यहाँ पे 3 भाई बहन है, हम लोग क्या करें वहाँ पे? मेरा भाई वो 3rd में पढ़ता है, वो क्या करेगा? उसको पता भी नहीं है उसको पापा को क्या हुआ है। वो बोल रहा है मुझे पापा के पास जाना, उसको क्या हम जवाब दें? तो प्लीज आप हमें डेड बॉडी दीजिए। वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 लोगों को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। ये क्या था? ये क्या राज है यहाँ पे? वो शहीद और कपड़े भी निकाल के रखे थे उनको, वो खाली शर्ट में नहीं, और वो सिर्फ शर्ट में थे उस वक्त। और वो सुबह वो शर्ट लगा के सिर्फ नहीं निकले थे, उनको ऊपर से स्वेटर थी, वहाँ से जैकेट था, लेकिन उनको वहाँ कुछ था ही नहीं। कपड़े क्यों निकाल के रखे थे उन लोगों को? मिलिटेंट के बिना वहाँ मिलिटेंट था भी नहीं और वहाँ पे 3 लोगों को मारा गया। उन 3 घर वालों का क्या हाल होगा इस वक्त? इंसानियत होती है, एक नाम की इंसानियत नाम की कोई चीज होती है जो इनमें है नहीं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात में एक इनकाउंटर हुआ, उस सिलसिले में कुछ लोग अफवाहें फैला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर कर दें। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी, हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिलिटेंट दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिलिटेंट्स दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है, मोस्ट वाली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को
और अल्ताफ़ की फैमिली ने उनको अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियल में पार्टिसिपेट करें। चूँकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वालों को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए, वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है, और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था, और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OGW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था, ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड, ये OGW के हैं, टेररिस्ट था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे? पूछ सकते हैं। Sir, can we say that it was a park call center that was busted by Jammu Kashmir Police? Exactly. Because the kind of documents that have been recovered, it shows the Pakistani numbers and all other things. बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी कंट्री का भी यहाँ पर बहुत सारे नंबर मिला है, और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, इसको DI साहब खुद देखेंगे, और जो जो इसमें से हम लोग मिलेगा, इसमें से आप लोग को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। Sir, highway पे इस तरह का hideout चलाना, so it brings lot of alarm as far as the alertness of security forces are concerned. हाँ, ये हम लोग के लिए रियली बहुत, मैं अपना सिक्योरिटी लैब्स मानता हूँ या इंटेलिजेंस लैब्स मानता हूँ। ये NH पर है, जहाँ पर डेली 24 आवर्स आरोपी लगता है, वहीं पर बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट रहता था। ये हम लोग के लिए बहुत टेंशन का विषय है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप का और कहीं हाइडआउट होगा तो हम लोग इसको बस्ट करते रहेंगे। साहब, आपने बताया कि अल्ताफ को आप क्योंकि उसकी बिल्डिंग से मिले हैं, तो यू विल काउंट हिम एज अ हार्ड। बिल्कुल, उनके घर में, हाँ हाँ। He had rented out the premises to Mudassir. So does that still hold him responsible? Because once you rent out, all the rights of easement go to the tenant, not to the owner. देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे, और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तला नहीं था कि किसको रेंट दिया, किसको रहता है। यूएस रिलेटेड काफी सारे नंबर्स मिले हैं। इससे पहले यूएस रिलेटेड एक केस देखा गया था जिसमें कश्मीर फाइल ब्लॉक में यूएस से किंगपिन ऑपरेट कर रहा था, ऐसा बताया गया था। देखिए, अभी तो हम लोग इसको पूरा स्टडी करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे, तब शुरू हो जाएगा, फिर शेयर करेंगे आपसे। अली साहब, फोन मिलना या कंप्यूटर किसी जगह मिलना जहाँ कंप्यूटर सेंटर चलता हो, कोई नई बात नहीं, हर एक के पास फोन होता है, लेकिन क्या आपके पास कौन सी एविडेंस है व्हिच वुड एस्टैब्लिश दैट दीस पीपल वर लिंक्ड विद मिलिटेंसी और सेपरेट द टेररिस्ट? बिल्कुल, मैं अभी आपको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि टोटली डिजिटल टेक्निकल इंट है, इससे मिला और ऑपरेशन बाधित हो जाएगा। मैं इसमें जितना हो सकता है निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार का कहना है कि फैमिली कहते हैं दे हैव बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, दे आर ब्लेमिंग
was the body that? मैंने खुद बोला है कुछ अल्ताफ का डेथ तो क्रॉस फायरिंग हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको। इनकाउंटर होती है में किसका गोली लगा ये तफ्तीश दौरान होगा, किस जगह लगा। हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है। अगर एक का लगा है तो हम कहेंगे कि हमारे फायर से लगा है पूरा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ देते हैं, हम उसमें चेक करते हैं। Sir, could you throw a light on that militant who is from Banehar and also the fourth person who was killed? मैंने बता दिया आपको ना, आप अपनी कलीग से ले लीजिए, मैंने पूरा बता दिया डिटेल। सर हाइब्रिड मिलिटेंसी एक चैलेंज बनती जा रही है, विशेषकर जैसा कि आपका नाम आ गया है, क्या प्लानिंग हो रही है हाइब्रिड मिलिटेंसी पर नजर रखने? देखिए प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको शेयर करूंगा तो मिलिट्री भी जान जाएगा। ये मेरा प्रोफेशनल चीज़ है, मैं आप लोगों को शेयर नहीं करूंगा। सर ये जो FRT फैशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बताई जा रही थी, ये लागू होगी, इसके बारे में सर अपडेट बताइए, क्या है और कैसे वो काम करेगा? अभी शेयर नहीं करेंगे।